टिम्मी कछुए का बहादुर सफर। टिम्मी एक छोटा सा कछुआ था जो एक छोटी सी झील के पास रहता था। बाकी कछुओं की तरह वह धीरे चलता था और हमेशा अपनी ही दुनिया में खुश रहता था। टिम्मी के माता पिता उसे समझाते थे, बेटा, हम छोटे हैं और हमें हमेशा अपने आकार का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन टिम्मी को लगता था कि वह छोटा होने के बावजूद कुछ बड़ा कर सकता है। जंगल का सफर। एक दिन झील के आसपास के सभी जानवर जंगल में होने वाली एक बड़ी पार्टी की बात कर रहे थे। यह पार्टी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखी गई थी, जो जंगल का सबसे पुराना और बड़ा पेड़ कहलाता था। टिम्मी ने सोचा, मुझे भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह पार्टी कैसी होती है। टिम्मी ने अपनी माँ से इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बेटा, जंगल में बहुत खतरा होता है। तुम छोटे हो और धीरे चलते हो, कोई जानवर तुम्हें खा भी सकता है। लेकिन टिम्मी ने दिल ही दिल में सोचा, अगर मुझे हमेशा डर लगता रहा तो मैं कभी कुछ नया नहीं सीख पाऊंगा। टिम्मी ने सुबह सवेरे अपना सफर शुरू किया। पहली रुकावट एक छोटी सी नदी थी जो जंगल के रास्ते के बीच में थी। टिम्मी ने अपनी छोटी टांगों से नदी के पार कूदने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक चिड़िया जो वहां से गुजर रही थी, उसने कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम यह कैसे करोगे? टिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश करता रहूंगा। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा जो पानी के ऊपर तैर रहा था। टिम्मी उस लकड़ी पर चढ़ गया और नदी को पार कर गया। चिड़िया ने ऊपर से देखकर सोचा, कितना हिम्मत वाला है यह छोटा कछुआ। आगे चलते हुए टिम्मी का सामना एक लोमड़ी से हुआ। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। टिम्मी ने घबराने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि लोमड़ी के पीछे जमीन की एक पतली दरार थी। टिम्मी जल्दी से दरार में घुस गया, जहां लोमड़ी उसे पकड़ नहीं सकती थी। लोमड़ी थोड़ी देर घूरती रही और फिर थक कर वहां से चली गई। टिम्मी ने अपने आप को शाबाशी दी, मुझे अपने छोटे आकार का फायदा लेना आता है। टिम्मी ने अपना सफर जारी रखा। रात के समय जब सारे जानवर पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रहे थे, टिम्मी भी वहां पहुंच गया। पार्टी शुरू होने से पहले एक चील ने पेड़ पर से आवाज लगाई, मुझे लगता है कोई यहाँ हमारे आसपास छिपकर देख रहा है। सारे जानवर घबरा गए। टिम्मी ने देखा कि एक बड़ा अजगर पेड़ के पास छिपा हुआ था। टिम्मी ने तुरंत एक चाल सोची। उसने अजगर के पास जाकर उसका ध्यान हटाया और जोर से चिल्लाया, भागो, अजगर यहाँ है। अजगर ने अपना मुंह टिम्मी की ओर घुमाया, लेकिन उस वक्त सारे